हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम की बात करेंगे जिसका नाम क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का जो स्टेटमेंट है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। तो इसको हम देख लेते हैं कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है और इसका एप्लीकेशन क्या होता है। तो एक मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लिया, सपोज करो ये हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है। ओके, अब यहाँ पे कोई भी दो साइड आप ले लीजिए, ठीक है। कोई भी दो साइड अगर हम लेते हैं, उसका मिड पॉइंट बोल रहा है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक, हमने यहाँ पे डी मान लिया, मिड पॉइंट ले लिया। यहाँ पे हमने एक दूसरा मिड पॉइंट लिया, वो क्या है, ई हो गया। मतलब ए बी लिया, ए बी का मिड पॉइंट यहाँ पे डी लिया, और ए सी लिया, उसका मिड पॉइंट क्या लिया, ए लिया। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर डी और ई को आप ज्वाइन कर रहे हो, डी और ई को अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, तो जो डी लाइन सेगमेंट है, तो इसका मतलब क्या, जो डी है वो तीसरी है, चूँकि हमने दो साइड का यूज़ कर लिया, एक ए बी का यूज़ किया, दूसरा ए सी का यूज़ किया। ठीक है, ए बी में हमारे पास क्या मिला, डी मिड पॉइंट मिला। ए सी में हमारे पास क्या मिला, ई मिड पॉइंट मिला। ठीक है, तो ए बी का मिड पॉइंट डी है, ए सी का मिड पॉइंट क्या है, ई है। तो अगर डी और ई को आप ज्वाइन करते हो तो डी एक लाइन सेगमेंट तैयार होता है। ठीक है, तो वो डी जो लाइन सेगमेंट है, ए बी सी जो ट्रायंगल है, उसके तीसरी साइड, किस साइड का हमने यूज़ नहीं किया, अभी बी सी का यूज़ नहीं किया, तो वो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द, यहाँ पे देखें, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। थर्ड साइड कौन सा है, बी सी है। तो डी जो होगा ज्वाइन करने के बाद जो हमारे पास डी आ रही है, तो डी किसके पैरेलल होगा, बी सी के पैरेलल होगा। ओके, पैरेलल टू थर्ड साइड। अब यहाँ पे डी बी सी के पैरेलल हो गए, और भी क्या यहाँ पे दिखाना है, एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। इक्वल टू हाफ ऑफ इट का मतलब क्या है, ये डी किसके बराबर होगा, बी सी के हाफ के बराबर, मतलब बी सी बाई टू के बराबर होगा। मीन्स अगर हम बात करें कि ए डिस्टेंस यहाँ से सपोज करो 4 है, 4 सेंटीमीटर है, तो ए कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ए तो यहाँ पे प्रूफ हमें करना है। तो गिवन क्या है, गिवन में हमारे पास इतना है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं गिवन, गिवन में आप लिख लीजिए ट्रायंगल ए बी सी, a triangle ABC in which D and E are midpoint of side AB and AC respectively. ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया। गिवन में क्या दिया है, एक ट्रायंगल ABC दिया है जिसमें AB का मिड पॉइंट D है और AC का मिड पॉइंट E है। ओके, अब D को E से हमने ज्वाइन कर दिया, D को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिखा है टू प्रूव में आपको करना है डी पैरेलल टू बी सी, पहली चीज़ ये प्रूव करना है। एंड सेकंड, डी इक्वल टू 1/2 बी सी, या डी इक्वल टू बी सी बाई 2। अब हम देख लेते हैं कि इसको करते कैसे हैं। प्रूफ वाले सेक्शन में हम देखते हैं, एक यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा फिगर है जिसको कि हमने कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे किया हुआ है। कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना है वो हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन था, एक ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास गिवन है। ठीक, डी ए बी का मिड पॉइंट है, ई ए सी का मिड पॉइंट है, और डी को हमने ज्वाइन किया तो एक लाइन सेगमेंट तैयार हुआ। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना था, डी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, अब ए प्रूफ करने के लिए, ए प्रूफ करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, ए प्रूफ करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्शन के लिए करना क्या है कि हम सी से, इस जो इसका तीसरा वर्टेक्स सी है, सी से एक हम लाइन जो है प्रोड्यूस करेंगे, या सी एफ एक लाइन सीक्वेंस ड्रॉ करेंगे जो कि ए बी के पैरेलल हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं कि ड्रॉ सी एफ पैरेलल टू बी ए। ओके, हम बात करें हम कि सी एफ हमने एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया जो कि बी ए के पैरेलल है, इसके पैरेलल है। इसका मतलब आप इसको आगे बढ़ाओगे, ये क्या करेगा, ए बी पूरा क्या होगा, सी एफ के पैरेलल रहेगा। ठीक है, और आगे बोला जा रहा है कि सी एफ ड्रॉ सी एफ पैरेलल टू बी, एंड डी को आप प्रोड्यूस कर रहे हो, अगर डी को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो कहाँ पे कट करता है, एफ पे।
एंड प्रोड्यूस डी इंटरसेक्टेड टू एफ। अगर हम डी को प्रोड्यूस करें, इस लाइन को प्रोड्यूस करें, तो आके एफ पे इंटरसेक्ट करेगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि प्रूफ कैसे करना है। ओके, प्रूफ वाले सेक्शन में आप देखिए, आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले तो आप यहाँ पे दो ट्रायंगल हमारे पास दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कौन सा? एक ट्रायंगल ए दिखाई दे रहा है, दूसरा ट्रायंगल ए दिखाई दे रहा है, ठीक। इस ट्रायंगल में हम क्या कर लेंगे, इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो हमारे पास हो सकता है क्या, ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है। ट्रायंगल ए डी ई सी ई एफ, दो ट्रायंगल हम लेते हैं। कौन कौन सा? ए डी ई लिया, ट्रायंगल ए डी ई लिया और सी ई एफ लिया। ओके, तो ए डी ई में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी इक्वल टू एंगल सी ई एफ, ठीक। ये क्या है आपका? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, पहली कंडीशन हो गई। और दूसरा क्या है हमारे पास, क्या है? ए इक्वल टू सी। और भी क्या हमारे पास गिवन है, देख लीजिए। ए इक्वल टू क्या है? सी, ए इक्वल टू सी। क्यों? क्योंकि ई जो है ए सी का मिड पॉइंट है। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए सी का मिड पॉइंट क्या है? ई है। तो हमारे पास क्या मिल गया? ए इक्वल टू सी मिल गया, ठीक है। और एंगल डी ए ई डी इक्वल टू एंगल सी ई एफ, ए भी मिल गया, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप, ए ई डी इक्वल टू एंगल सी ई एफ, ए मिल गया, ठीक। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं और हमें क्या मिला है? ए एंगल, देखिए एंगल ए इस एंगल के बराबर है। क्यों ऐसा है? क्योंकि सी एफ हमारा ए बी के पैरेलल है और ए सी क्या है? ट्रांसवर्सल काम कर रहा है। तो एंगल डी ए ई, एंगल डी ए ई, ए एंगल किस एंगल के बराबर है? एंगल ई सी एफ के बराबर है। ओके, तो ये चीज़ हम लिखने जा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है? एंगल डी ए ई, एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ, ठीक है। क्यों है? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी की कौन सी कंडीशन लगेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिगर को ध्यान से देखिए। तो हमने क्या किया, एक एंगल यहाँ पे बराबर कर दिया, एक एंगल यहाँ पे बराबर कर दिया और एक साइड ए इसके बराबर हो गया। तो यहाँ पे आपने एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल रूल अप्लाई किया, ठीक है। सो बाई एंगल साइड एंगल रूल, ठीक है। अगर हम एंगल साइड एंगल की बात करें तो उस रूल से ट्रायंगल हमारा कौन सा हो गया? ट्रायंगल ए ई डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या हो गया? सी ई एफ, सी ई एफ, ठीक है। ए ई डी और सी ई एफ ये कॉन्ग्रुएंट, दिस इम्प्लाइज, ये क्या इम्प्लाई करेगा फिर? ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए डी इक्वल टू सी एफ, ए डी इक्वल टू सी एफ बाई सी पी सी टी, ठीक है। एंड सिमिलरली डी इक्वल टू ई एफ, और क्या हो जाएगा? डी इज इक्वल टू ई एफ। अब आप इसको फिगर को देख लीजिए कि ये सही है। जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो ए डी है, ठीक है, ए डी किसके बराबर हो जाएगा? सी एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जो डी बराबर है, ये डी किसके बराबर हो जाएगा? ई एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। डी इक्वल टू ई एफ। अब एक चीज़ और देख लीजिए कि जब सी एफ आपका ए डी के बराबर हो गया, तो क्या सी एफ बी डी के बराबर भी होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि ए डी और बी डी दोनों आपस में बराबर है।
तो when CF is equal to AD, then CF is equal to BD also, and CF is parallel to AB, and then CF is parallel to BD. तो therefore क्या हो जाएगा, therefore BDFC हमारा क्या है, पैरेललोग्राम बना रहा है। क्यों? क्योंकि किसी भी कोलेटरल में अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होता है तो वो कोलेटर क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम। ठीक है, therefore BDCF इज ए पैरेललोग्राम। ओके, हम नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, सिंस CF इक्वल टू AD, CF इक्वल टू AD and AD इक्वल टू BD, so this implies CF is equal to BD and CF parallel to BD also. Therefore BDFC is a पैरेललोग्राम। ठीक है, इतनी बात हमने क्या किया, BDCF को पैरेललोग्राम दिखा दिया। ठीक है, ओके, ये जो हमारे पास दिखा BDCF, दिस इज ए पैरेललोग्राम। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में हमें क्या पैरेलल करना है। जब BDCF पैरेलल हो गया तो बताओ DF पैरेलल टू BC होगा कि नहीं होगा। DF, ये पूरा जो DF है, देयरफॉर DF पैरेलल टू BC। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जब पैरेललोग्राम हो गया देयरफॉर DF पैरेलल टू BC। अब जब DF पैरेलल टू BC है तो क्या इम्प्लाई करेगा, D पैरेलल टू BC ऑल्सो। तो पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब चूंकि जब पैरेललोग्राम है तो DF पैरेलल टू BC, तो DF इज इक्वल टू BC, DF भी BC के बराबर होगा क्योंकि पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है। और DF में क्या क्या मिला हुआ है, देखिए DF इज इक्वल टू D प्लस EF, D प्लस EF इज इक्वल टू BC, एंड इससे क्या हो जाएगा, D और EF आपस बराबर है, तो ट्वाइस ऑफ D इज इक्वल टू क्या होगा, BC। अच्छा, D इज इक्वल टू 1/2BC। तो यहाँ से देखो हमें A प्रूफ करना था और क्या प्रूफ करना था, DA पैरेलल टू BC, ये प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको प्रूफ करते हैं। तो आप इसको देख लीजिए ध्यान से। ये आपका है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। हमें D को BC के पैरेलल दिखाना था एंड D BC के हाफ के बराबर है, ये दिखाना था। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक बना लिया, ट्रायंगल बना लिया। ओके, इस ट्रायंगल में हमने कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया गया, C से CF एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जो कि BA के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, और फिर यहाँ पे इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से। जब कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया तो बाई CPCT से हमें क्या मिला, AD आपका EF के बराबर हो गया। ठीक है, और AD किसके बराबर हो गया, CF के बराबर हो गया। क्योंकि AD CF के बराबर है और AD आपका BD के बराबर है। क्यों, क्योंकि D इज मिड पॉइंट ऑफ AD, देयरफॉर CF इज आल्सो इक्वल टू BD। ओके, CF is also equal to BD, and जब AB is parallel to CF, therefore CF is also parallel to BD। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, BDFC एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, और हमें सिर्फ इतना ही करना है कि अगर BDCF हमने पैरेललोग्राम दिखा दिया तो हमारा काम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब BDCF हमारा पैरेललोग्राम हो गया तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि उसकी अपोजिट साइडेड क्या होती है, पैरेलल होगी, तो DF पैरेलल टू BC होगा, और DF पैरेलल टू BC तो D ऑल्सो पैरेलल टू BC, क्योंकि D क्या है, DF का एक पार्ट। और जब DF पैरेलल टू BC है तो DF इक्वल टू BC भी होगा। अब DF में क्या क्या है, D और EF है, क्योंकि D और E आपस बराबर है, इसलिए ट्वाइस ऑफ D बराबर BC, सो D बराबर क्या हो गया, 1/2BC। ओके, तो इस तरीके से हम इसको प्रूव करते हैं।